सोचो जरा, एक अकेला वीर, सामने पूरी लंका की सेना, हर प्रहार में गर्जना, हर वार में गूंजती हनुमान जी की शक्ति, और ये सब सिर्फ राम जी के नाम पर। आज हम देखेंगे कैसे हनुमान जी ने अपने एक एक पंच, एक एक छलांग से लंका का मान हिला डाला। कुछ मारे सी कुछ मर देसी, कुछ मिले सी धरी धूरी, कुछ पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट भल भूरी। यहाँ पर हनुमान जी ने लंका की सेना को हिलाकर रख दिया। कुछ राक्षसों को मार दिया, कुछ को मसल दिया और कुछ को जमीन पर पकड़ पकड़ कर फेंक दिया। कुछ राक्षसों ने फिर से रावण के पास जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। कभी कभी ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि एक इंसान अपनी पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ पूरी दुनिया को हिला देता है। जैसे एक सच्चा वीर सबको अपनी पावर दिखाता है, वैसे ही हनुमान जी ने लंका में किया। सुनी सुत बद्ध लंकेश रिसाना, पठई से मेघनाद बलवाना। अपने पुत्र मीन्स की अक्षय कुमार का वध सुनकर रावण पूरा गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अपने बड़े बेटे बलवान मेघनाद को भेजा हनुमान जी से लड़ने के लिए। जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है ना, तो समझ जाओ आप सही रास्ते पर हो। जैसे हनुमान जी जैसे एक भक्त के सामने लंका का सबसे बड़ा योद्धा भेजा गया। बारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखियो कपिही कहा कर आही। यहाँ पर रावण ने मेघनाद से कहा, इसे मारना मत, इसे बांध कर लाना। देखना चाहता हूँ कि ये बंदर कौन और कहां से आया है। ये चौपाई हमें सीख देती है कि दुश्मन भी जब आपको रोक नहीं पाता तो आपकी असली पहचान जानने की कोशिश करता है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। मेघनाद इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा था। अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर वह गुस्से से भर गया और हनुमान जी से लड़ने के लिए निकल पड़ा। जब कोई आपके भी अगेंस्ट निकलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पर हो, तो समझ जाओ कि आप पावरफुल हो। हनुमान जी के सामने भी सबसे बड़े शक्तिशाली योद्धा को भेजना पड़ा। कपि देखा दारुण बट आवा, कट कटाई गर्जा उरु धावा। यहाँ पर हनुमान जी ने देखा कि अब तो एक और भयंकर योद्धा आ रहा है। तब उन्होंने गरज कर घूमकर उसकी तरफ दौड़ लगाई। जिंदगी में हमारे सामने भी अगर कोई नया चैलेंज आता है और हमें डर के बजाय हनुमान जी की तरह गर्ज कर उससे फेस करना चाहिए। चैलेंज को देखकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी तरफ दौड़ना ही जीत की पहली सीढ़ी है। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने यहाँ पर एक बड़ा सारा वृक्ष उखाड़कर लंका के राजकुमार मेघनाद पर फेंका और इससे उसका रथ टूट गया। रहे महाबट ताके संगा, गही गही कपि मर्दे निज अंगा। मेघनाद के साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, हनुमान जी उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने शरीर से कुचलने लगे। जब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी एक साथ आती हैं, हमें लगता होता है हम दब जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को यूज करें तो एक एक प्रॉब्लम को क्रश करना पॉसिबल है। बस हिम्मत चाहिए। हनुमान जी ने हमेशा दिखाया कि हिम्मत मीन्स की स्ट्रेंथ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तिन्हे निपाती ताही संद बाजा, बिरे जुगल मानो हो गजराजा। सब योद्धाओं को मारकर हनुमान जी अब मेघनाद से आमने सामने लड़ने लगे। ये युद्ध दो हाथियों की तरह भयंकर था। ऐसा लग रहा था मानो दो हाथी आपस में भिड़ रहे हैं। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक छंद मूर्छा आई। यहाँ पर हनुमान जी ने मेघनाद को एक जबरदस्त पंच मारा। उसके असर से मेघनाद गिर गया और थोड़ी देर के लिए वह बेहोश हो गया और इसके बाद ही तुरंत हनुमान जी पेड़ पर चढ़ गए। कभी कभी ना जिंदगी में एक ही सही एक्शन काफी होता है, जैसे एक राइट डिसीजन, एक राइट जवाब या एक राइट एफर्ट जो सामने वाले को तुरंत नॉकआउट कर देता है। जैसे एग्जाम की तैयारी में एकदम फोकस करके पढ़ाई कर लिया
और पेपर में वही क्वेश्चन आ गया। बस वही एक पंच आपको जीत दिलाता है। उठी बहोरी कीनी सी बहुमाया, जीती ना जाए पर बंजन जाया। यहाँ पर मेघनाथ फिर से उठ गया और अपनी बड़ी बड़ी माया जैसे कि छल, इल्यूजन्स, ट्रिक्स दिखाने लगा, पर पवन पुत्र हनुमान को उस माया से कोई हरा नहीं सकता था। लाइफ में भी प्रॉब्लम्स एक बार नॉकआउट हो जाने के बाद वापस आती है, कभी नए फॉर्म में, कभी इल्यूजन्स की तरह, जैसे नेगेटिव थॉट्स, फेक लोग, डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन जो इंसान अपनी इनर स्ट्रेंथ और वैल्यूज पे टिका हो, उसे कोई माया या धोखा हरा नहीं सकता। हनुमान जी ने मेघनाथ को बस एक पंच मारा और तुरंत उसका गेम खत्म। लेकिन मेघनाथ फिर से उठा, माया रची। पर याद रखो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स वापस आए, जीत हमेशा उनकी होती है जो हनुमान जी की तरह अंदर से स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड होते हैं। जिंदगी का मैसेज सिंपल है, एक राइट एक्शन, एक सही फेथ, और दुनिया आपके सामने हार मान लेती है। अगर आपको भी इस पार्ट से मोटिवेशन मिल रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ ही जय श्री राम, जय बजरंगबली।